नमस्कार आदरणीय मित्रों। पिछले एपिसोड में हमने भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 14 तक वर्णन किया था। आज हम धारा 2 के सब सेक्शन 15 से शुरू करेंगे। धारा 15 कहता है, सब सेक्शन 15 कहता है कि अवैध और करने के लिए अवैध रूप से आबद्ध किसे कहेंगे। अवैध शब्द का अर्थ प्रत्येक उस बात को लागू है जो अपराध है या जो विधि द्वारा प्रतिषिद्ध है, यानी अपराध है उसे अवैध कहेंगे या कानून के द्वारा उसे मनाही किया गया है कि नहीं करना है, या जो सिविल कार्यवाही के लिए आधार उत्पन्न करती है कि यदि कोई ऐसा करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जो सिविल भी होगा या क्रिमिनल भी होगा, या फिर उसे न करने के लिए किया जाए जो करना है उसको, यानी सरकार के द्वारा जो नियमतः उसको करना है और वह नहीं करता है तो वो भी अवैध है। आपको यह भी बता दें कि यह जो पहले आपको आईपीसी की धारा 43 में वर्णित था, जो अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के सब सेक्शन 15 में वर्णित है। उसी के बाद अब आपको चर्चा करेंगे 16 सेक्शन 2 के सब सेक्शन 16 पर। उसमें न्यायाधीश की परिभाषा दी गई है कि न्यायाधीश किसे कहेंगे। तो न्यायाधीश से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो शासकीय रूप से न्यायाधीश के रूप में अभिहित किया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसा कोई भी व्यक्ति आता है जो किसी विधिक कार्यवाही में, चाहे वह सिविल हो या डांडिक हो, यानी क्रिमिनल केसेस देखने के लिए आबद्ध हो, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य पदाधिकारी के द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया हो। उसके अलावा सेकंड कहता है कि जो निकाय या विधियों में से एक हो जिस व्यक्ति निकाय को ऐसा निर्णय देने के लिए विधि द्वारा सशक्त किया गया है। तो न्यायाधीश का मतलब सिंपल भाषा में हुआ जिसे कानूनी रूप से किसी को भी सिविल हो या आपराधिक हो सजा देने के लिए आबद्ध किया गया हो, चाहे उसका अपील हो या सीनियर जो पदाधिकारी है उसके द्वारा संपुष्ट हो या न हो, वो मतलब नहीं है। मतलब है कि उसको सजा देने का अधिकार है, जिसमें मजिस्ट्रेट आएंगे, जज आएंगे, हाई कोर्ट जज आएंगे, सभी लोग आएंगे, लोक सेवक आएंगे। तो ये हुई आपको सब सेक्शन 16। उसके बाद सब सेक्शन 17 में जीवन की परिभाषा है कि जीवन किसे कहेंगे। तो जीवन से जब तक संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत न हो, किसी मानव का जीवन पर अभिप्रेत है, यानी जीवन कहने से कुछ और नहीं समझ में आ रहा हो कि किसी और का जीव की बात हो, तब तक समान रूप से इसे मानव का जीवन कहेंगे। सब सेक्शन 18 में है स्थानीय विधि कि स्थानीय विधि किसे कहेंगे। तो स्थानीय विधि का मतलब है कि जो क्षेत्र में, राज्य विशेष में या किसी विशिष्ट भाग के लिए लागू है उसे स्थानीय विधि कहेंगे। वह है आपको आईपीसी की धारा 42 में पहले वर्णित था, जिसे अब भारतीय न्याय संहिता की धारा 2 के अंदर सब सेक्शन 18 में रखा गया है। सब सेक्शन 19 क्या कहता है? सब सेक्शन 19 में है पुरुष की परिभाषा। तो पुरुष से किसी भी आयु का मानव नर अभिप्रेत है। जो पुरुष यानी मेल होगा
जो पुल्लिंग है वो मानव के रूप में जाना जाएगा। और यह आपको आईपीसी के सेक्शन 10 में पहले वर्णित था, जो अब हम 19 में सब सेक्शन 19 में देख रहे हैं। उसके बाद सब सेक्शन 20 कहता है मास और वर्ष का परिभाषा दिया है कि मास और वर्ष को किसको समझेंगे। जो कानूनी रूप में मास और वर्ष है उसको किस से डील होता है, यानी वो सावन भादो वाला है कि कोई और माना जाएगा। तो यह जो मास और वर्ष है इसका गणना ग्रिगोरियन कैलेंडर के अनुसार की जानी है। विधि में मास और वर्ष का मतलब ग्रिगोरियन कैलेंडर होता है। ग्रिगोरियन कैलेंडर जो अभी यूज हो रहा है उसे हम ग्रिगोरियन कैलेंडर कहते हैं, जो इंग्लिश का ही वर्ड है उससे गाइड होता है। और यह है आपको सेक्शन 49 के आईपीसी में पहले वर्णित था। उसके बाद संपत्ति, चल संपत्ति किसे कहेंगे? तो चल संपत्ति उसे कहते हैं जो भूमि और वे चीज़ों जो भूवध है या भूवध किसी चीज़ से अस्थायी रूप से जकड़ी हुई है उसको छोड़कर सभी है से चल संपत्ति है। जिसे घर हो गया, पेड़ हो गया, खेत हो गया, जो जमीन से जुड़ी हुई है, जमीन से सटी हुई है, जमीन से जकड़ी हुई है, जिसे इधर से उधर हटाया नहीं जा सकता। या हटाएंगे तो उसकी उपयोगिता में अंतर आएगा, तो चल संपत्ति कही जाएगी। और जिसे संपत्ति से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, आबद्ध है, जकड़ी हुई है, उसे क्या कहेंगे? अचल संपत्ति। अब उदाहरण के रूप में गीटी बालू वगैरह ये सब जो है, गीटी हो गया, बालू हो गया, छड़ी हो गया, इसको भी अचले में कहा जाता है चूंकि जमीन से जकड़ी हुई है। पैसा हो गया, सोना चांदी, ये सब हो गया सो अचल संपत्ति। उसके बाद सब सेक्शन 22, इसमें वचन का परिभाषा है। तो वचन के अंदर एक वचन और द्विवचन दोनों आता है, या द्विवचन के अंदर भी एक वचन इंक्लूड है। मित्रों, आज हम सब सेक्शन 22 तक चर्चा करते हुए इसे स्थगित करते हैं और अगली एपिसोड में फिर हम बात करेंगे विभिन्न सब सेक्शन पर। तो वीडियो को हम यही स्थगित करते हुए आपसे पुनः रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कृपया कर लें और मित्रों को भी करने के लिए कहें। और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप इस वीडियो से लाभ उठाएं, विभिन्न परिभाषाओं से लाभ उठाएं। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार, ओके।